वालेकुम दोस्तों आज हम सीखेंगे बायोलॉजी 11th क्लास चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 है होम्योस्टेसिस। होम्यो माना सेम, स्टेटस माना कंडीशन या स्टेट। तो मेजर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न। इस यूनिट में आप जो है वो सीखेंगे इंट्रोडक्शन, homeostasis in plants, homeostasis in man, homeostasis in animals, urinary system of man, structure and functioning of human kidney, structure of kidney, structure of nephron, functioning of nephron, disorders of human excretory system, kidney stones and treatment. Introduction. So the internal conditions of an organism is referred its internal environment. It includes H2O quantity. तो जो इंटरनल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल कंडीशन है वो रिफर्ड करती है कि जो इंटरनल जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें H2O जो वाटर है उसकी वो कितना इंक्लूड्स है। डिफरेंट सोल्यूट्स, जो डिफरेंट सोल्यूट है या टेम्परेचर वगैरह, तो एक ऑर्गेनिज्म में उसकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट में कितना इंक्लूड है। फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस बॉडी रिक्वायर्स ऑल दीज कंडीशंस एट पर्टिकुलर लेवल। तो मेटाबॉलिक, जब बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस रिक्वायर्स होता है तो ये सारी कंडीशन पर्टिकुलर एक खास लेवल पर होती है। सो होम्योस्टेसिस इज सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो होम्योस्टेसिस जो है वो मेटाबॉलिज्म का एक सेट है विच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन सुटेबल लिमिट्स। तो जो ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको सूटेबल लिमिट्स तक रखता है। वाई शुड द इंटरनल एनवायरमेंट रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक सवाल है कि जो इंटरनल एनवायरमेंट जो है वो कांस्टेंट क्यों होता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। तो आओ हम एक जो है वो टेम्परेचर का एग्जांपल देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ external environment continuously change during the day but the enzymes work within a certain range of temperature therefore। तो जो external environment है वो जो है वो continuously जो है वो डे के दौरान चेंज होता रहता है, बट जो enzymes है वो कुछ जो है वो टेम्परेचर के सर्टेन टेम्परेचर की रेंज में काम करता है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट कीप देयर इंटरनल टेम्परेचर विद इन दिस रेंज। तो जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इस रेंज में काम करता है। द ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो इंटरनल कंडीशन है ऑर्गेनिजम्स की वो फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे काम करती है। हाउ बॉडी मेंटेन होम्योसाइटोसिस बाय फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो बॉडी जो है वो किस तरह फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। तो कंडीशन ये है, और उसके अलावा हम जो है वो डिस्कस करेंगे 2.2 एडाप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर द डिफरेंट इंटरनल कंडीशन। तो डिफरेंट इंटरनल कंडीशन के लिए प्लांट की जो एडाप्टेशन होती है वो कैसे होती है। देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का 3 मेन एस्पेक्ट्स है। नंबर 1 पे है ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। इट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस। तो ये जो है वो साल्ट एंड वाटर की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है, तो उसको हम जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। नंबर 2 पे है थर्मोरेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद एन सुटेबल लिमिट वेयर एंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिमली। तो ये जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है एक सुटेबल लिमिट तक।
तो उसके अलावा नंबर 3 पे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट आर एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी NH3 यूरिया और यूरिक एसिड जिम्स लेटेक्स एट्सेट्रा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट या एक्सक्रीज मेटाबॉलिक सब्सटेंस होता है बॉडी के थ्रू, जैसे कि NH3 यूरिया यूरिक एसिड जिम्स लेटेक्स एट्सेट्रा। तो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रेशन और स्टोरेज ऑफ CO2। तो एक्सक्रेशन या स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डे टाइम के दरमियान प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स। तो डे टाइम के दौरान जो प्लांट है वो ग्रीन सेल्स में ही फोटोसिंथेसिस का परफॉर्मेंस देते हैं। एंड रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स। तो रेस्पिरेशन जो है वो ऑल लिविंग सेल्स में होती है। द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के जो है वो में ही प्रोड्यूस होती है, यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है तो वो जो है वो फोटोसिंथेसिस में हम यूज़ करते हैं। व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी हायर। तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो हायर होता है। देन रेस्पिरेशन द प्लांट गेट्स एक्स्ट्रा CO2 फ्रॉम एयर एंड रिलीज एक्स्ट्रा O2 इन एयर थ्रू स्टोमेटा। तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हायर होता है और एक्स्ट्रा जो है वो CO2 प्लांट्स देते हैं। तो उसमें जो है वो O2 जो हम जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। एट नाइट प्लांट नाइट के दौरान ओनली परफॉर्म रेस्पिरेशन ओनली CO2 इज प्रोड्यूस विच इज़ रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो फ़कत जो है वो CO2 प्रोड्यूस होती है, वो जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के दौरान वो जो रिमूव होती है थ्रू बॉडी सरफेस के दौरान। द ग्रीन parts perform these gases exchange through stomata while non-green parts form this gases exchange through body surface। तो जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं तो वो जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू। तो आज के लिए ये काफ़ी था। तो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर हम जो है वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।